Hello students, we are here discussing question 39 of KVPY question paper which was held on 5th November 2017. So let's observe what this question says. Two bottles A and B having radii RA and RB and heights HA and HB respectively with RB equal to 2RA and HB equal to 2HA. Right? Their relations are given. These are filled with hot water at 60 degrees Celsius. Consider the heat loss for the bottles takes place only from side surfaces. The time the water takes to cool down 50 degrees Celsius is TA and TB for bottles A and B respectively. Then T and TB are best related as. Okay. Now try to understand in this condition as the temperature is being lowered, है ना. प्लीज ऑब्जर्व कि यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो लोअर कहाँ से कहाँ तक हो रहा है 60 से 50 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पर टेम्परेचर का जो डिक्रीमेंट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है. एंड ऑब्वियसली अगर हम रूम कंडीशंस की बात करें तो ये रूम टेम्परेचर के काफ़ी नज़दीक है. सो देयरफॉर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए हम जनरली न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का सहारा लेंगे. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से दैट चेंज इन टेम्परेचर अपॉन चेंज इन टाइम equals a constant. That constant value is equal to sigma b epsilon area times T naught to the power 4, sorry my bad, cube divided by m into s whole multiplied by average temperature minus T naught. Now what is T naught? T naught यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को, राइट, सराउंडिंग के टेम्परेचर को. एंड वो दोनों कंडीशंस के लिए सेम होगा, राइट. Average temperature is the average of high and low temperature 60 and 50. Both bottles have to lower its temperature from 60 to 50 degrees Celsius. तो T average दोनों bottles के लिए सेम है. Delta T is the difference of 60 and 50 high and low temperatures. वो भी सेम है. Sigma B सेम है. And we will assume that the material of the surface of the bottle is also same because वो information given नहीं है तो epsilon भी same हुआ. And therefore सिंस वाटर हम यूज़ कर रहे हैं दोनों केसेस के अंदर, सो वाटर की स्पेसिफिक हीट भी सेम होगी. सो बेसिकली ये जिन क्वांटिटीज़ पर मैंने टिक किया है वो क्वांटिटीज़ सेम हैं बोथ कंडीशंस में. सो देयरफॉर क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इस कंडीशन में जो वेरिएशन आने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ टाइम का वेरिएशन इन क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करेगा, राइट. सो प्लीज ट्राई टू ऑब्जर्व कि यहाँ पर डेल्टा टी इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय मास ऑफ हॉट लिक्विड हॉट वाटर इनसाइड द बॉटल पर डिपेंड करता है. सो देयरफॉर अगर मैं इसमें रेशो ले लूँ डेल्टा टी बाय डेल्टा टी ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी ऑफ बी, तो मेरे पास आ जाएगा मास ऑफ बी, सॉरी माय बैड, मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय मास ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ बी, सरफेस एरिया ऑफ बी अपॉन सरफेस एरिया ऑफ ए, राइट. सो हमारे पास ये रेशो आया. नाउ मास गिवन नहीं है बट वी नो कि दोनों केसेस में वाटर सेम लिक्विड का यूज किया गया है. सो हम मास को रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर डेंसिटी के टर्म्स में. सो डेल्टा टी ए या यू कैन सिंपली से टी ए अपॉन टी बी इक्वल्स डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ ए, एरिया सरफेस एरिया ऑफ बी डिवाइडेड बाय डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ बी एंड एरिया ऑफ ए, राइट. हमारे पास ये इक्वेशन बचती है. Now densities cancels out obviously and what is volume? Try to understand कि यहाँ पर ये जो फॉर्म दिया हुआ है बॉटल्स का उसमें रेडियस एंड हाइट इंपॉर्टेंट है. इसका मतलब ये सिलिंड्रिकल वॉल्यूम होगा, राइट. बॉटल का वॉल्यूम जो होगा वो सिलिंड्रिकल शेप का होगा. देयरफॉर मैं वॉल्यूम ऑफ ए को हाइट मल्टीप्लाइड बाय एरिया से रिप्लेस कर सकता हूँ. सेम थिंग, सेम रिप्लेसमेंट्स फॉर द वॉल्यूम ऑफ बी कैन बी मेड इन द डिनोमिनेटर. सो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे कि एरियाज कैंसिल आउट हो जाते हैं एंड देयरफॉर फाइनली हमारे पास में क्या बचता है दैट टाइम ऑफ ए अपॉन टाइम ऑफ बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ ए अपॉन हाइट ऑफ बी. नाउ प्लीज ऑब्जर्व यहाँ पर हाइट ऑफ बी इज ऑलरेडी गिवन एज ट्वाइस एज हाइट ऑफ ए. सो ये रेशियो हुआ 1/2 एंड फाइनली आपके पास टी बी की वैल्यू आ जाती है 2 टाइम्स ऑफ टी ए, राइट. सो दिस इज योर आंसर एंड आई थिंक ऑप्शन बी मैचेस परफेक्टली, राइट. सो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. एंड इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग व्हाट इज एकलव्य, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गूगल इट. बेस्ट ऑफ लक.